मैं नाथूराम विनायक गॉड से। मेरा जन्म 19 मई 1910 को एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। मेरे पिता विनायक वामन राव गॉड से, जो एक डाक कर्मचारी थे, और मेरी माता लक्ष्मी, जो गृहिणी थी। क्या मेरे माता पिता जानते थे कि उनका लड़का रामचंद्र बड़ा होकर गांधी की हत्या कर देगा? आप सोच रहे होंगे, रामचंद्र? जी हाँ, ये मेरा बचपन का नाम था। नाथूराम नाम तो मुझे दुर्भाग्यवश मिला। मेरे माता पिता के 3 लड़के और एक लड़की थी, लेकिन वो तीनों लड़के अल्पायु थे। पुरुष बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के कारण मुझे एक लड़की के रूप में पाला गया। मेरा नाक भी छिदी गई। बस यही कारण था, मेरा नाम नाथूराम रख दिया गया। अगर आप अपनी देश की मिट्टी से प्रेम करते हैं तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे छोटे भाई के पैदा होने के बाद मेरे माता पिता मुझे लड़के के रूप में देखा था। क्या उन्होंने कभी सोचा था, जिसके लिए इतना जतन किया, वो एक दिन बड़ा होकर बापू की हत्या कर देगा और हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाएगा? शायद दुनिया का कोई माँ बाप ऐसा नहीं सोचेगा। मैं नाथूराम गॉड से, और मैंने ही गांधी को मारा है। मैं वही गॉड से हूं जो गांधी की सत्याग्रह में भाग लिया एवं जेल भी गया। परंतु मुझ में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि मैं गांधीगिरी को त्याग दिया एवं बाद में एक सच्चा सनातनी के रूप में जीने लगा। आप यही सोच रहे होंगे कि इस देश का ही तो बंटवारा हुआ था, किसी ने तुम्हारे घर का तो बंटवारा नहीं किया था। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, पर इस सवाल का जवाब इतना ही है कि ये पूरा देश मेरा घर है। मैं नाथूराम विनायक गॉड से। जी हाँ, मैंने ही गांधी का वध किया है, पर क्यों किया है, यह पूर्णता एक रहस्य है। और आज मैं आपके सामने उस रहस्य का एक एक परत खोलकर आपके सामने रखूंगा। मैं जानता हूं, लोग, ये भारत, ये दुनिया मुझे भूल चुकी है, और मेरी याद सिर्फ उस दिन आती है जब महात्मा गांधी की बरसी आती है, 30 जनवरी आती है। तब मैं लोगों के दिलो दिमाग पर छाता हूं। कुछ लोग मुझे सही मानते हैं तो कुछ लोग मुझे गालियां देते हैं, पर मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई पछतावा नहीं है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति था। मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा है, वो सपना अखंड भारत का था। और मैं अपनी इस यात्रा में सबसे पहले उस कथन को रखना चाहूंगा जो मैंने कई बार कहा है। मैं यह मानने को तैयार हूं कि गांधी जी ने जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परंतु दुख यह है कि वे इतने ईमानदार नहीं थे कि अहिंसा की हार को स्वीकार कर लेते। मैंने दूसरे भारतीय देशभक्तों और नेताओं के भी चरित्र पढ़े हैं, जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान किए हैं। कुछ भी हो, गांधी जी ने देश की जो सेवा की, उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं। उन पर गोली चलाने के पूर्व इसीलिए, सिर्फ इसीलिए उनके सामने नतमस्तक होकर प्रणाम किया था। परंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश को छला, देश के टुकड़े किए। मैंने उनका वध किया क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो अपराध किया था, उस अपराध का दंड देने के लिए ऐसा कोई न्यायालय नहीं था, ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके आधार पर
उन्हें अपराधी घोषित किया जाता, उन्हें दंड दिया जाता। इसलिए मैंने गांधी को गोली मारी, उनको दंड देने का यही एकमात्र तरीका रह गया था।